लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो? ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए बच्चों, हम आगे के लेसन में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ घुटनों पे आइए और आंखें बंद कर लीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु। इतने दिनों तक तूने हमें संभाला है प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। आगे तू हमें संभालना प्रभु। आगे तू हमसे बातें कर प्रभु। इस लेसन के द्वारा प्रभु तेरी मर्जी तेरी इच्छा हमें प्रकट कर प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन बच्चों के मन में प्रभु परमेश्वर तेरा आवाज आए प्रभु, और उस आवाज के तौर पर प्रभु वो तैयार हो, ऐसा इनका मन करो प्रभु। बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तू अगुवाई कर प्रभु। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ प्रभु, आमीन। बच्चों, आज की क्लास में हम लेसन नंबर 21 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहादुर लड़का जिसने दानव को मार डाला। के उसका याद करने के लिए वचन है पहला शमूएल 17वां अध्याय 47 वचन। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। मेमोरी वर्स 1 Samuel chapter 17 verse 47. All those gathered here will know that it is not by sword that the Lord saves, for the battle is the Lord's and he will give all of you into our hand. बच्चों, पिछली क्लास में हमने बालक शमूएल के बारे में सुना था। हन्ना को बच्चा नहीं था, तो उसने परमेश्वर से बच्चा मांगा। हाँ बच्चों, उसका नाम शमूएल रखा। शमूएल का अर्थ परमेश्वर से मांगा हुआ। उसने शमूएल को एली याजक के पास मंदिर में छोड़ दिया। तब शमूएल मनुष्य और यहोवा परमेश्वर दोनों की आज्ञा में बढ़ता गया। बच्चों, हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने शमूएल से बातें की। कितनी बार बातें की? हाँ, 3 बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, है ना बच्चों। और शमूएल को बताया कि वह एली के पुत्रों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एली के 2 पुत्र फिनेहास और होफनी दोनों भी दुष्ट मन के थे। इसलिए परमेश्वर ने उन दोनों को दंड दिया। और जब लड़ाई शुरू हुई इस्राएल और फलिश्तियों में, तब इन दोनों को परमेश्वर ने मार डाला और एली भी ऊपर से गिरकर मर गया, है ना बच्चों। ये हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि शमूएल कैसे बचपन से ही परमेश्वर का आज्ञाकारी था, परमेश्वर के भय में था। शमूएल एली के जगह पर याजक बना और वह इस्राएलियों का न्याय करने लगा। बच्चों, आज हम एक बहादुर लड़के की कहानी सुनने वाले हैं, जिसने एक बड़े विशाल दानव को मार डाला। हाँ बच्चों, सही, हम देखने वाले हैं दाऊद की कहानी। इस्राएल में एक ईशय नाम का एक व्यक्ति था, जिसको 8 पुत्र थे और सबसे छोटा पुत्र था दाविद। दावीद दिखने में बहुत सुंदर और कुशल था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला लड़का था। उसका काम क्या था बच्चों? उसका काम था कि अपने पिता की भेड़ बकरियों की रक्षा करना, देखभाल करना, रखवाली करना। इसीलिए वो भेड़ बकरियों को सुबह जंगल में ले जाता था उन्हें चराने के लिए, और दिन भर वह परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता था। वह परमेश्वर की संगति में रहता था। बच्चों, दाऊद एक भला, आज्ञाकारी और परमेश्वर का भय मानने वाला लड़का था। इसीलिए परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि दाऊद का अभिषेक किया जाए, क्योंकि वह आगे का राजा होने वाला था। बच्चों, अभिषेक यानी परमेश्वर अपने काम के लिए नियुक्त करता है। ओके, तो वो नियुक्ति करने का काम है अभिषेक करना। तो शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और दाऊद का अभिषेक किया। बच्चों, दाऊद बहुत बहादुर लड़का था। क्यों बहादुर था? क्योंकि उसे परमेश्वर पर विश्वास था, परमेश्वर उसके साथ था। बच्चों, एक बार क्या हुआ, जब दाऊद अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था,
तो एक सिंह चुपके से आया और एक भेड़ को पकड़ के वो भाग ही रहा था। तो दाऊद ने देखा कि अरे शेर ने मेरी भेड़ को पकड़ा है। तो दाऊद दौड़कर उसके पास गया और शेर पर झपटा और शेर को पकड़कर मार डाला और अपनी भेड़ को बचाया। है ना बच्चों, परमेश्वर उसके साथ था इसीलिए उसने ऐसे किया। और एक बार उसके सामने भालू आया। भालू ने भेड़ बकरियों को देखा और उसने एक भेड़ को पकड़ा। जैसे ही उसने पकड़ा, दाऊद ने देखा तो दाऊद भाग के उस भालू को भी उसने मार डाला और अपनी भेड़ को बचाया। हाँ बच्चों, ऐसा ही दाऊद का विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है और वह उसे सहायता करता है कि उसकी भेड़ों को वह बचाए। बच्चों, अब फलिश्ती और इज़राइल में लड़ाई हमेशा होती रहती थी, है ना? हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि फलिश्ती और इज़राइल में लड़ाई हुई। बच्चों, क्या आपको याद है इनमें से कौन जीता था? हाँ बच्चों, इज़राइल हार गए थे और फलिश्ती जीत गए थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि होफ्नी और फिनहास, इनकी वजह से, इनके दुष्ट मन की वजह से परमेश्वर ने उन्हें जय नहीं दिया और इज़राइल हार गए। है ना बच्चों? हाँ, तो अब इस कहानी में भी लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। फलिश्ती और इज़राइल दोनों तरफ से दोनों ने लड़ाई की तैयारी शुरू की। अब इस बार क्या हुआ? फलिश्ती लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा विशाल व्यक्ति था, उनकी तरफ से, फलिश्तियों की तरफ से, लेकिन इज़राइल के विरुद्ध में वह खड़ा हुआ। उसका नाम क्या है बच्चों? हाँ, गोलियत। बच्चों, गोलियत एक बड़ा विशाल दानव सा था और उसने फलिश्तियों के साथ मिलकर इज़राइल के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए वो आया। बच्चों, वो हर रोज सवेरे और शाम वो इस्राएल की छावनी की ओर आकर जोर जोर से ललकारता था और उनको बोलता था कि अब कोई मुझसे लड़ने के लिए आएगा? कौन आएगा मुझसे लड़ने के लिए? ऐसे बोलकर वो हर रोज सुबह शाम आकर वह ललकारता था और उसने ऐसा 40 दिन किया। रोज रोज आकर वह ललकारता था, लेकिन इस्राएल की सेना उसको देखकर डर गई, इसीलिए कोई भी आगे उससे लड़ाई करने के लिए नहीं आया। हाँ बच्चों, तो एक बार क्या हुआ, ईशै दाविद के पिता ने दाविद से कहा कि वह अपने भाइयों के लिए खाना ले जाए। उसके भाई भी इस्राएल की सेना में सैनिक थे, इसीलिए लड़ाई चालू थी उधर। तो लड़ाई के मैदान में उनको खाना देने के लिए ईशै ने दाऊद से कहा कि दाऊद ने जाकर उनको खाना दे और उनका कुशल पूछे और उनसे कुछ निशानी वो ले आए। बच्चों, आप अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो? लेकिन दाऊद ने तो मानी। हाँ, दाऊद आज्ञाकारी था, इसीलिए उसने उसके पिता की आज्ञा मानी और वह खाना लेकर निकला। बच्चों, दाऊद जब लड़ाई के मैदान में पहुंचा, तब उसे ललकारने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि वह शाम के समय तक पहुंचा था। हाँ, शाम के समय तक किसकी आवाज आती थी बच्चों? शाम के समय गोलियत की, क्योंकि वो सुबह और शाम आकर ललकारता था और गोलियत की ललकारने की आवाज सुनाई दी और उसने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इज़राइल की सेना का मजाक उड़ा रहा हूँ। कोई तो मेरे साथ आओ लड़ाई करने के लिए। ऐसे उसने जोर से ललकारते हुए कहा और यह सुनकर दाऊद परेशान हो गया। दाऊद के मन में व्याकुलता आई और दाऊद ने कहा कि ये कौन है जो इज़राइल की सेना को ललकार रहा है? इज़राइल के परमेश्वर की सेना का अपमान कर रहा है। जो कोई भी ऐसे करेगा उसको मैं मार दूंगा, चाहे वह छोटा या बड़ा क्यों ना हो। तब दाऊद ने गोलियत से कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूँ। और जैसे ही दाऊद ने ये कहा,
गोलियत को गुस्सा आया और गोलियत गुस्से से आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, दाऊद ने अपने थैली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में डालकर घुमा घुमा के गोलियत के माथे पर मारा। हाँ बच्चों, दाऊद ने गोफन में पत्थर डालकर गोलियत के माथे पर मारा। और तब क्या हुआ? गोलियत गिर पड़ा। जैसे ही वह गिर पड़ा, बच्चों, दाऊद ने दौड़कर जाकर गोलियत की ही तलवार लेकर उसका सिर काट दिया। फलिश्ती सेना को लगा कि गोलियत सबको मार देगा और इस्राएल को हराएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दाऊद ने गोलियत को मार डाला, तब वह डर गए और भागने लगे। इस्राएली सेना ने देखा कि फलिश्ती लोग भाग रहे हैं, तब इस्राएली सेना ने उनका पीछा किया और सभी को मार डाला। बच्चों, इस प्रकार दाऊद ने इस्राएलियों को उनके शत्रुओं से बचाया और शांति दिलाई। इसलिए वह इस्राएल का आगे होने वाला राजा बना। इस प्रकार दाऊद ने बचपन से ही परमेश्वर पर विश्वास रखा, इसलिए परमेश्वर ने उसकी हर समय मदद की। हाँ बच्चों, हमें भी परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। हम किसी भी संकट में रहे, परेशानी में रहे, तो परमेश्वर को प्रार्थना करनी है और परमेश्वर हमें सहायता करेगा। बच्चों, हमें भी दाऊद जैसा मन परमेश्वर से मांगना है। आइए बच्चों, ये क्लास समाप्त करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप घुटनों पे आइए और आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद गाती हूँ प्रभु कि तूने हमसे बातें की। प्रभु, आज्ञाकारी होना और विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है, ये तूने दिखाया प्रभु। प्रभु, हमें भी दाऊद का मन चाहिए प्रभु। दाऊद का मन जो हर वक्त, हर समय तेरी स्तुति, तेरी आराधना करता था और तुझ पर पूरा विश्वास रख कर चलता था। हाँ प्रभु, हमें भी ये मन देना। प्रभु, हम इस बचपन में ही प्रभु इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन बच्चों को बचपन से ही तेरे ऊपर विश्वास प्रभु रखने के लिए तू सहायता कर प्रभु। इन्हें भी तू अगुवाई कर प्रभु। इनका बचपन प्रभु तेरे हाथों में। प्रभु, इस बचपन की उम्र से ही प्रभु तुझे जान ले, तुझे पहचान ले प्रभु, और तेरी ओर बढ़े, ऐसा तू कर प्रभु। प्रभु, मुझे तूने सहायता किया है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी आपको ऐसी करनी है। ये गोफन के शेप में पेपर कट करना है और उसे रस्सियां बांधनी है। जैसे दाऊद का गोफन था, वैसे गोफन आपको बनाना है और उस पर लिखना है कि अगर हम बचपन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह हमारी मदद करेगा। कि इसका पीडीएफ इस लेसन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और उस पीडीएफ में प्रश्न उत्तर हैं जिसके उत्तर आपको छोटे छोटे शब्दों में लिखने हैं।